नहीं है। जितना आप आरएसएस से नफरत करते हैं, उस आरएसएस जो नफरत फैलाने का काम करती है, जो भाईचारा खत्म करने का काम करती है, जो देश में बंटवारा का काम करती है, जो धर्म की ध्रुवीकरण करके राजनीति करती है, उस आरएसएस उस मनुवाद के खिलाफ भी नरेश मीणा रहा है। नरेश मीणा का आपको इतिहास पता हो तो मेरे बारे में जब आप पता करेंगे तो मैं जितना आप डॉक्टर नहीं हूँ उससे ज्यादा मनुवाद के खिलाफ नरेश मीणा है। मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ, झोले पिला के मदद मांग रहा हूँ। और रही बात हमारी ज्यादातर लोगों की, हम लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं। आपका भाई भी कांग्रेस ही था, कांग्रेस से टिकट मांगा, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं भी कांग्रेस पार्टी से था, कांग्रेस पार्टी से मैंने टिकट मांगा था और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ छपड़ा छिपा बड़ौद में कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने जिसको 2-3 बार टिकट का मौका दिया, बंद कर दे, बंद कर दे। आपने जिनको कांग्रेस से वोट दिया, कांग्रेस ने जिनको यहाँ से 2-3 बार टिकट दिया, मैं ये चाहता हूँ आपसे कहना कि उस व्यक्ति ने एक बार भी जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस का वर्कर है, जो कांग्रेस को मजबूत करता है, उसकी कहीं रक्षा करने का काम किया हो, किसी कांग्रेसी के साथ कभी धरना दिया हो, कभी किसी कांग्रेसी जो संकट में आया उसके साथ थाने में गया हो, तो आप मुझे बता दो। एक बहुत ही बड़ा दुखद यह है कि जब यहाँ HM हुआ था, हिंदू मुस्लिम हुआ था, तो उस समय अगर वो यहाँ के नेता, क्योंकि एक नेता तो जिस तरह का भाषण दे रहा है, अभी भी जो भाषण दे रहा है, कल जब वसुंधरा जी आई थी उसने जिस तरह का भाषण दिया, एक तरह से उसने मुस्लिमों को चेतावनी दी और मुस्लिमों को कहा कि मैं चुनाव के बाद इनको देख लूंगा। उसके बावजूद भी करण सिंह की कोई प्रतिक्रिया आई नहीं, जिसको आप अपना मानते हो कांग्रेस के नाते। लेकिन नरेश मीणा ने उसका जैसे ही उसने कहा तो नरेश मीणा ने कहा कि अब नरेश मीणा छबड़ा की धरती पे खड़ा है, नरेश मीणा चुनाव हारे या जीते उससे कोई मायना नहीं है, लेकिन आज के बाद किसी भी वर्ग के लिए कोई अन्याय नहीं होगा। हम भाईचारा चाहते हैं, हम सौहार्द चाहते हैं, हम सब कौमों में एकजुटता चाहते हैं, हम सब कौमों को एक साथ एक जाजम पे चाहते हैं ताकि छबड़ा चिमोड़ का विकास हो सके। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मुस्लिम समाज को कि मुस्लिम समाज के जिस भी व्यक्ति से मैं मिलता हूँ वो एक ही बात कहता है कि साहब जो आप ये बात कह रहे हो, अमन चैन की, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, सब लोग मिलजुल के रहे। मैंने एक बात कही थी कि अगर मेरे रहते अगर कोई हिंदू मुसलमान का दंगा होगा तो उसमें नरेश मीणा बीच में आ जाएगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। और इस बात को लेके मुस्लिम समाज ने मेरे अप्रिशिएट किया, मुझे मजबूत किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तो हिंदू समाज के भी जो कुछ लड़के थे, वो गुर्जर समाज के लड़के मेरे साथ आए थे, मैंने उनको भी समझाया था कि आप ढाल मत बनो, आप दूसरे की ढाल मत बनो। आपको इस्तेमाल किया जाता है, हम किसानों के बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है, जब कहीं इस तरह का माहौल बनता है तो हमें आगे कर दिया जाता है, और जो माहौल बिगाड़ते हैं, जो माहौल को खराब करते हैं, वो पीछे रह के तमाशा देखते हैं और उनका नुकसान नहीं होता, नुकसान हमारा होता है। मैं तो आपसे अपील करता हूँ, मैं जो जहाँ तक मुझे जो यूथ मदद कर रही है छबड़ा चिमो बड़ौद की, वो यूथ का अगर इसी तरह भरोसा रहा, आशीर्वाद रहा, तो मैं चुनाव जीतूंगा। और अगर आपका बेटा चुनाव जीतता है तो आपका बेटा अमन चैन स्थापित करेगा, सौहार्द स्थापित करेगा, भाईचारा स्थापित करेगा। आप जो विकास है उस विकास की गंगा को हम आगे बढ़ाएंगे। आज आप सब लोग, मुस्लिम समाज में बड़ी तबका है जो बेरोजगार सड़कों में घूम रहा है, जो युवा है जो बेरोजगार है, जो काम धंधा चाहता है, जो अच्छा वातावरण चाहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो थर्मल का चौकी का प्लांट है, चाहे अडानी का कवाई का प्लांट है, हजारों लड़के बाहर के आके यहाँ नौकरियां कर रहे हैं और यहाँ का लड़का यहाँ बेरोजगार घूम रहा है। आपका भाई बनता है तो मैं सबसे पहले दोनों फैक्ट्रियों के ताला लगाऊंगा, जनता जनार्दन को साथ लेके, और कहूंगा कि जब तक बाहर के लोग निकाल के नहीं भगा देते, जब तक छबड़ा चिमोड़ के युवाओं को नौकरी नहीं देते, जब तक हम इन पावर प्लांटों को चलने नहीं देंगे। मैंने गाँव में किसानों में मैं घूम रहा हूँ, क्योंकि जब तक किसान मजबूत नहीं है तब तक ये कस्बे मजबूत नहीं है। अगर किसान का खेत में फसल नहीं होगी, खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा, लाइट नहीं पहुंचेगी, किसान मजबूत नहीं होगा, किसान में बच्चे मजबूत नहीं होंगे, जब तक आपका व्यापार धंधा नहीं चल सकता। अगर किसान मजबूत है तो आपका व्यापार धंधा भी मजबूत है। मैं अभी जिस तरह का आपने देखा होगा, मैंने वातावरण भी बना रहा हूँ कि अगर मुस्लिम समाज ईद मनाए तो उसमें हिंदू समाज को उनका स्वागत करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। और जब हिंदू समाज दिवाली मनाए, होली मनाए, तो मुस्लिम समाज को इस तरह का वातावरण होने का वो स्वतः आगे आके उनका स्वागत करे, सत्कार करे। और मैं जानता हूँ कि 99% लोग इस हिंदुस्तान में
इस हिंदुस्तान में 99% लोग चाहते हैं कि सब कौमें, सब धर्म मिलजुल कर रहे और सब लोग भाईचारे से रहे ताकि ये हिंदुस्तान आगे बढ़े। लेकिन कुछ गिनती के लोग हैं जिसमें आरएसएस एक बड़ा संगठन है, उसके अलावा कुछ लोग यहाँ भी रहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमारी अपनी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस में भी कुछ मनुवादी लोग बैठे, आरएसएस के लोग बैठे जो पेंट पहनते हैं लेकिन नीचे उनके नेकर निकलता है। उनसे बचने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है, आपको ऐसे नेता की जरूरत है जो आपकी रक्षा करे, आपके साथ खड़ा मिले। मैं खुले आपके साथ खड़ा हूँ, आप मेरी मदद करना। इसी के साथ आपके मुझे यहाँ सुनने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।